जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जैसा मैं कहता हूँ, यानी हर सेंटेंस में जैसा मैं कहता हूँ बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज आई से। एज आई से मीन जैसा मैं कहता हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज आई से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, राइट एज आई से, राइट एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, स्पीक एज आई से, स्पीक एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ, टेल हिम एज आई से। इत्तेफाक से मैं उससे मिला, इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा, इत्तेफाक से वो यहाँ आया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इत्तेफाक से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाई चांस। बाई चांस मीन इत्तेफाक से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाई चांस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इत्तेफाक से मैं उससे मिला, बाई चांस आई मेट हिम, बाई चांस आई मेट हिम। इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा, बाई चांस आई रीच्ड देयर, बाई चांस आई रीच्ड देयर। बाई चांस ये फार्मूला है, दैट मीन इत्तेफाक से आई रीच्ड देयर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इत्तेफाक से वो यहाँ आया, बाई चांस ही केम हियर, बाई चांस ही केम हियर। इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला, इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला, बाई चांस वी फाउंड दिस बुक। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उससे बात करके अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अच्छा लगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नाइस टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नाइस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। उससे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू हिम, नाइस टू टॉक टू हिम। सुनकर अच्छा लगा, नाइस टू लिसन, नाइस टू लिसन। ये पढ़कर अच्छा लगा, नाइस टू रीड दिस। है कोई जो बता सके, है कोई जो लिख सके, है कोई जो खेल सके, है कोई जो बोल सके। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं है कोई जो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज देयर एनीवन हु कैन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज देयर एनीवन हु कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। है कोई जो बता सके, इज देयर एनीवन हु कैन टेल, इज देयर एनीवन हु कैन टेल। है कोई जो लिख सके, इज देयर एनीवन हु कैन राइट, इज देयर एनीवन हु कैन राइट। है कोई जो खेल सके, इज देयर एनीवन हु कैन प्ले, इज देयर एनीवन हु कैन प्ले। है कोई जो बोल सके, इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक। आजकल तुम बहुत खुश हो, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, आजकल वो वहाँ जा रहा है।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आडेज। नो आडेज मीन आजकल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो आडेज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल तुम बहुत खुश हो। नो आडेज यू आर सो हैप्पी। नो आडेज यू आर सो हैप्पी। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। नो आडेज आई एम स्टडीइंग। नो आडेज आई एम स्टडीइंग। आजकल वो वहाँ जा रहा है। नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर। नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर। आजकल वो बहुत बीमार है। नो आडेज ही हैज बीन सिक। किससे पूछकर तुमने मना किया? किससे पूछकर वो वहां गया? किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो? इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया? बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर वो वहां गया? बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो? बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे? बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूं? समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं? समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं? समझ नहीं आता तुमसे कब मिलूं? इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ नहीं आता, यानी हर सेंटेंस में समझ नहीं आता बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन समझ नहीं आता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट नो प्लस WH वर्ड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूं? आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं? आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं? आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। समझ नहीं आता तुमसे कब मिलूं? आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझ नहीं आता क्या खरीदूं? समझ नहीं आता क्या खरीदूं? सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence